आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक गाय को 1000 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है उसे 1010 में बेचने पर उससे 5% अधिक लाभ प्राप्त होता है। यानी 1000 रुपया में न बेचकर यदि 1010 में बेचा जाता तो पहले की तुलना में 5% का अधिक लाभ प्राप्त होता। तो गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी गाय को कितने में खरीदा गया था। तो इसको बनाएंगे कैसे, हम लोग देखेंगे कि दिया क्या जा रहा है। तो ये 5% क्या है, ये 5% दोनों के लाभ का अंतर है। किस लाभ का? जब 1000 में बेचा गया उस लाभ और जब 1010 में बेचा गया उस लाभ का अंतर ये है। तो अंतर के लिए हम लोग भी अंतर ही निकालेंगे। बस ध्यान क्या देना है, बड़ा वाला लाभ हम लोग ऊपर रखेंगे। तो बड़ा लाभ किससे होगा, यानी ज्यादा लाभ किससे होगा, किसी वस्तु को 1000 में बेचने पर या फिर 1010 में बेचने पर। निश्चित है कि ये विक्रय मूल्य ज्यादा है, यानी कि इस पर हम लोग को लाभ ज्यादा मिलेगा। तो इसी को पहले लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब लिखेंगे हम लोग अपना दूसरा वाला लाभ। दूसरा लाभ क्यों? क्योंकि दूसरा लाभ ही हम लोग का बड़ा होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य जब ज्यादा है तो लाभ भी ज्यादा होगा। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य 1010 माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है नहीं मालूम, तो क्रय मूल्य की जगह हम लोग क्रय मूल्य यानी सीपी रखेंगे। पहला लाभ कितना, तो पहला क्रय मूल्य 1000 है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, दोनों का अंतर है ये 5%। तो हम लोग भी यहाँ अंतर ही ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ साइन चेंज हुआ घटाने के लिए, तो माइनस ये हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस खत्म, कट जाएगा दोनों, और यहाँ घटा देंगे तो आ जाएगा हम लोग का कितना, 1010 में से 1000 जाएगा तो बचेगा 10। अंतर हम लोग का अभी तक कितना आ गया, 10 रुपया। कितना, 10 रुपया। लेकिन ये क्या कर रहा है कि अंतर कितना है, 5% अधिक है, यानी कि दोनों का अंतर कितना है 5%। प्रतिशत में कितना 5%, रुपया में कितना 10। तो 5% का मान 10, हम लोग को निकालना क्या है, क्रय मूल्य यानी 100% का मान, क्योंकि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है 100% ही होता है। तो 5% को 100% बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 20 से। जब यहाँ 20 से गुना करेंगे तो इसको भी हम लोग को 20 से गुना करना पड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का 200 रुपया। कितना बराबर, 100% बराबर, यानी कि गाय का क्रय मूल्य कितना था, ऑप्शन नंबर ए 200 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक आदमी एक कमीज को 4% की हानि पर 960 रुपए में बेच देता है। किसको, कमीज को। वह एक स्वेटर को 20% के लाभ पर इतना रुपए में बेच देता है। उसका शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब शुद्ध लाभ या हानि का मतलब क्या है, शुद्ध लाभ या हानि का मतलब है कि कमीज और स्वेटर दोनों पर मिला करके उसको कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। यानी कि कमीज और स्वेटर का टोटल क्रय मूल्य कितना था और दोनों को टोटल जो बेचा गया उसका विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करना है हम लोग को। अगर ज्यादा होगा तो लाभ, कम होगा तो हानि। तो निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे 4% हानि का मतलब क्या होता है। तो 4% का मतलब होता है 100 में 4 का हानि, 100 में 4 का हानि। इसको यदि हम लोग काट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 चौक 100, यानी 25 में 1 का हानि। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट अब लिखना हम लोग शुरू करेंगे कि 4% का मतलब होता है 1/25। अब 25 कहाँ से आया, इसी को हम लोग सरलतम रूप में जो लिखते हैं यही हम लोग का होता है इसका मान, यानी 4% का मान 1/25 कहाँ से आया, 4/100 को जब सरलतम रूप में लिखे तब। अब 1/25 का मतलब क्या है, यदि खरीदा गया 25 में तो 1 कम करके कमीज को बेचा गया, यानी लिखेंगे हम लोग सीपी और एसपी। 25 का सामान कितना कम करके बेचा गया, 1 कम करके, यानी ये हो गया हम लोग का 24। विक्रय मूल्य 24 अनुपात में, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि कितने में बेचा गया, 960 में। अनुपात में 24 और एक्यूरेट विक्रय मूल्य इतना, तो कह सकते हैं कि इसी 24 का मान 960 रुपया है। निकाल लेंगे, 24 एकम 24, 24 चौक 96, यानी 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 40। अब 1 अनुपात का मान 40, तो 25 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 1 अनुपात के मान से यानी 40 से गुना करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का
25 चौक 100 और 1 जीरो इसका 1000 रुपया, यानी कि कमीज को कितने में खरीदा गया था? 1000 रुपया में। ये तो हो गया कमीज का क्रय मूल्य। उसी प्रकार से अब स्वेटर का क्रय मूल्य निकालेंगे। स्वेटर को कैसे बेचा जा रहा है? 20% के लाभ पर। और 20% का मतलब क्या क्या होता है? तो 20% का मतलब होता है 1/5। कहने का मतलब यह है कि 100 में 20 का फायदा, इसको हम लोग सरलतम रूप में लिखेंगे तो 20 से कम 20, 20 बचे 100। तो इसी को डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं 20% का मतलब 1/5, यानी 5 का सामान एक ज्यादा करके बेचा गया। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? अनुपात में क्रय मूल्य 5 और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? एक ज्यादा करके बेचना है तो 6 हो जाएगा। लेकिन कहा क्या जा रहा है कि विक्रय मूल्य कितना है? 840 रुपया। अनुपात में इतना और एक्यूरेट इतना, तो कह सकते हैं इसी 6 का मान 840 रुपया है। क्या करेंगे अब? हम लोग को निकालना है क्रय मूल्य, तो उसके लिए एक अनुपात का मान निकालेंगे। 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 4 का 24, यानी एक अनुपात का मान 140 रुपया। निकालना है हम लोग को स्वेटर का क्रय मूल्य, जो कि अनुपात में 5 है। तो एक अनुपात का मान 140, तो 5 अनुपात का मान कितना? एक अनुपात के मान से यानी 140 से गुना करेंगे तो 14 5 70, 1 जीरो ये वाला 700, यानी स्वेटर का क्रय मूल्य कितना हो गया? 700। स्वेटर का क्रय मूल्य 700 और कमीज का 1000, तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1700 रुपया। यानी कि क्रय मूल्य का यदि बात किया जाए तो कमीज और स्वेटर दोनों का मिला हुआ क्रय मूल्य जो हो जाएगा 1700 रुपया होगा। आदमी का खर्च कितना पड़ा था? 1700 रुपया। बेच कितना में रहा है? तो बेच रहा है पहले कितना? कमीज को 960 में और स्वेटर को 840 में, यानी कितने में बेच दिया? तो यहाँ इसको हम लोग जोड़ लेंगे। किसको? ये 960 और 840 को, यानी खरीदा तो टोटल 1700 में, बेच रहा है कितने में? किसको? कमीज और स्वेटर मिला करके। तो 960 में बेच रहा है कमीज और 840 में स्वेटर, टोटल कितना में बेच दिया? तो 0 6 और 4, 10 को शून्य हाथ में 1, 9 8 17, 1 18, यानी कि टोटल उसका अपना खर्च पड़ा 1700 और 1700 का सामान 1800 में बेच दिया। इसका मतलब 100 रुपए का फायदा हुआ। क्या हुआ? 100 रुपए का लाभ। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 रुपया अंकित की। यदि 10% छूट देने के बाद भी क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या क्या है? क्रय मूल्य निकालना है, अंकित मूल्य दे रहा है और बेच रहा है, यानी कि क्रय मूल्य होना चाहिए हम लोग के पास, अंकित मूल्य एमपी होना चाहिए और बेच रहा है तो एसपी यानी सेलिंग प्राइस होना चाहिए, विक्रय मूल्य। अब सबसे पहले परसेंटेज वाले को सेट करेंगे हम लोग, इससे कोई मतलब अभी नहीं है। क्या बोल रहा है? 10% की छूट देने के बाद, यानी 10% का छूट देकर यदि बेच रहा है, फिलहाल के लिए इसको हम लोग छोड़ देंगे। 10% का छूट देकर के बेचेगा तो कितने में बेच देगा? तो 10% का मतलब क्या होता है? अभी हम लोग पिछले वाला में देखे हैं कि 10% का मतलब होता है 10/100, और इसी को यदि सरलतम रूप में लिखें तो हो जाएगा 1/10। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 10% का मतलब कितना? 1/10। 10% का मतलब 1/10, और 1/10 का मतलब ये क्या दे रहा है? छूट दे रहा है, यानी 10 में 1 का छूट। तो 10 में 1 का छूट तो दे रहा है, लेकिन ये 10 क्या है? क्रय मूल्य है या अंकित मूल्य है? तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, यानी 10 ये हम लोग का क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य। जब अंकित मूल्य 10, तो 10 पर 1 का छूट देकर के बेचेगा तो कितने में बेच देगा? 10 का माल 1 कम करके बेचेगा तो 9 में बेच देगा। यह आ गया हम लोग का अनुपातिक मान। अब इस पर आएंगे हम लोग, क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। अब 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% का मतलब क्या हुआ? 20% का मतलब 1/5, यानी 5 का सामान 1 बढ़ाकर बेचना है। लाभ हो रहा है ना, यानी 1 बढ़ाकर बेचना है। लेकिन 5 क्या है हम लोग का? तो लाभ हो रहा है। लाभ जब भी होता है क्रय मूल्य पर ही होता है, तो ये हम लोग का हो गया क्रय मूल्य। ऐसे भी यहाँ लिख रहा है कि क्रय मूल्य पर 20% का लाभ, यानी क्रय मूल्य यदि 5, तो 5 का सामान 1 ज्यादा करके बेचेगा तो कितना बेच देगा? 6 में,
और बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस के सामने लिखेंगे 6। ये हो गया हम लोग का 5:6। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले सीपी एमपी एसपी को सेट कैसे करें। 9 हम लोग का एसपी है और 6 भी एसपी है। जब दोनों ही विक्रय मूल्य है तो दोनों का मान तो सेम होना चाहिए। यहाँ दोनों मान सेम नहीं है तो क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। सेम मतलब कैसे, 9 और 6 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे जो कि आता है 18, यानी दोनों को 18 बनाना है। अब इस 9 को 18 बनाने के लिए 2 से गुना करना होगा, जिसके वजह से यहाँ भी हम लोग को 2 से गुना करना पड़ेगा। इस 6 को 18 बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे, जिसके वजह से यहाँ भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो फाइनल हम लोग का सीपी कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 10 दूना ये हो गया 20 और 36 18। एक ही बार 18 लिखना है, इस 18 को नहीं लिखना है क्योंकि दोनों तो एसपी ही है, तो एक ही बार लिखना है, रिपीट करके नहीं लिखना है। हम लोग का एमपी कितना आ गया, अनुपात में 20, जबकि ये कह रहा है कि अंकित मूल्य कितना है, यानी एमपी कितना है 1280, यानी 20 अनुपात का मान 1280। ये क्या हम लोग का 20 अनुपात में है, जरा ना अनुपात में निकालना क्या, क्रय मूल्य यानी 15 अनुपात का मान। तो 20 अनुपात का मान इतना, तो 15 अनुपात का मान कितना, यानी 20 को 15 बनाना होगा। तो काटेंगे हम लोग, 4 पचे 20, 4 से काटे हैं तो 4 सीधे काटेंगे, 4 तिया 12, 4 दूना 8, ये हो गया 5 अनुपात, चाहिए 15। तो 5 को 15 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 को 15 बनाने के लिए यहाँ हम लोग 3 से गुना करेंगे। जब यहाँ 3 से गुना किए तो यहाँ भी 3 से, यानी 15 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 3 तिया 9, यानी 15 अनुपात का मान 960 रुपया। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 960 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक थोक विक्रेता एक जल शोधक 40% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 125 रुपए की वृद्धि कर दे, यानी जितना में बेच रहा था उससे 125 रुपया बढ़ाकर यदि बेचे तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि शोधक का क्रय मूल्य कितना था, ज्ञात कीजिए जल शोधक का क्रय मूल्य। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, परसेंटेज को ही हल करेंगे, यानी प्रतिशत से प्रतिशत। सीपी और एसपी, 40% की हानि का मतलब क्या हुआ, 100 रुपए का सामान, यानी जो सामान 100 रुपए में खरीदा गया था 40% की हानि पर बेच दिया गया, यानी 60 में बेच दिया गया। तो कह सकते हैं कि 100% का सामान 60% में बिका। अब क्या कहा जा रहा है, परसेंटेज में देखेंगे, परसेंटेज में क्या हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। यदि 125 रुपया अधिक में बेचता है तो 10% का लाभ हो रहा है उसी वस्तु पर। किस वस्तु पर, जिस वस्तु को 100% में खरीदा गया था, अब उस पर 10% का लाभ हो रहा है, यानी कितना में बेचा गया होगा, 110% में, 10% बढ़ाकर। तो पहले की तुलना में विक्रय मूल्य कितना बढ़ गया, 50%। प्रतिशत में कितना बढ़ा, 50%। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि बढ़ाया कितना गया रेट, 125 रुपया। तो इसी 50% का मान रुपया में 125 रुपया है। हम लोग को क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या था हम लोग का, 100%, यानी 100% का मान निकालना है। तो 50 को 100 करने के लिए 2 से गुना करना होगा। जब इधर किए 2 से तो इधर भी 2 से कर देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 100% इक्वल 5 दूना 10, 12 दूना 24 से 25। क्रय मूल्य कितना हो गया, 250 रुपया। ऑप्शन नंबर ए। हम लोग का अगला प्रश्न है, पवन ने एक वस्तु 12.5% की हानि पर बेच दी। यदि उसने उस वस्तु को 56 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 22.5% का लाभ होता। यानी इतना तो हम लोग का पिछले प्रश्न के तरह ही है, इसमें एक्स्ट्रा क्या है, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, ये निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्रय मूल्य निकालेंगे। तो यहाँ सेट करेंगे सीपी और एसपी। कैसे बेचा जा रहा था पहले, 12.5% की हानि पर, यानी 100 रुपए का सामान कितना बेचेगा, 12.5% कम करके, यानी 87.5 में, यानी 100% का सामान 87.5% में बिका। कहा जा रहा है कि अब दूसरा विक्रय मूल्य क्या है, यदि 56 रुपया अधिक करके बेचता तो 22.5% का लाभ होता है। यानी इस 56 को अभी छोड़ दे रुपया में और प्रतिशत का बात करें तो उसी सामान को 22.5% के लाभ पर बेचा जाएगा। तो कैसे बेचा जाएगा, 100%, जिस वस्तु का दाम 100% था उसको बेचा जा रहा है 22.5% लाभ पर।
यानी 22.5% बढ़ाकर बेचा जाएगा। पुराना विक्रय मूल्य नया विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो दोनों का सेम है क्योंकि उसी वस्तु का बात हो रहा है। अंतर निकालेंगे क्योंकि रुपया में इतना रुपया अधिक में बेचा गया है, यानी पहले की तुलना में इतना रुपया अधिक, रुपया में प्रतिशत में देख ले रहे हैं हम लोग, तो दोनों का अंतर निकालेंगे कितना आ जाएगा 7 5 12 के 2 हाथ में 1 8 1 9 9 3 12 35%। प्रतिशत में 35% अधिक में बेचा गया, लेकिन रुपया में कहा जा रहा है कि 56 रुपया अधिक में बेचा गया, तो इसी 35% का मान 56 रुपया है। हम लोग को क्या निकालना है 25% लाभ के लिए वस्तु को कितने में बेचा जाएगा। 25% लाभ का मतलब जिस वस्तु को 100% में खरीदा गया था 25% लाभ के लिए उसको 125% में बेचना होगा, यानी कि इसी 125% का मान हम लोग को निकालना है। अभी क्या हम लोग के पास 35% का मान, तो 35% को हम लोग 125% बनाएंगे। कैसे काट देंगे 7 5 35 7 8 56, 5% का मान 8, तो 125% का मान कितना, तो 5 को 125 बनाने के लिए 25 से गुना करेंगे। जब यहाँ किए हैं तो यहाँ भी 25 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 125%, ये वाला परसेंट, और यहाँ हो जाएगा 25 8 200, यानी 125% का मान 200। तो 25% लाभ के लिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 200 रुपया।